हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन एजुकेशन डेक्कन पुणे। आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ 11th स्टैंडर्ड का फेवरेट चैप्टर दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर में बहुत सारे पीवाईक्यूज आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लास्ट 2023 टू 2025 तक। सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। क्या क्या केमिकल बॉन्ड्स होते हैं इस चैप्टर में? फर्स्ट वन इज आयनिक, नेक्स्ट इज कोवेलेंट और मेटालिक। ये सब होते क्या है? फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है इट इज नथिंग बट इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर नॉन मेटल. Next one is covalent bond. Covalent bond is a bond where mutual sharing is possible, right? And the third one is metallic bond. Metallic bond is sharing of free electrons among the cations. Okay, तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों bonds are very 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 important in this chapter. Based upon this हम लोग इस chapter में बहुत सारे questions भी solve करने वाले हैं. कोई बहुत सारे questions में आपको एक चीज common दिखेगी, that is the concept. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. द फर्स्ट विल सॉल्व विद द 2025 PYQs. द 2025 का फर्स्ट PYQ इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ मीथेन इज रिस्पेक्टिवली. तो मीथेन का आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया हुआ है. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? अब हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री दोनों निकालनी है आपको मीथेन कंपाउंड की. देखो यहाँ पे इन लोग ने ना फॉर्मूला की जगह ना नेमिंग दे दिया है. तो अब जब भी नेमिंग दिया जाता है तो एक चीज याद रखनी है आप लोग को कि नेमिंग का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, है ना? तो ही तो आपको आंसर आएगा. मीथेन है, इसका मतलब CH4 बोला है यहाँ पे, तो CH4 इज द फॉर्मूला हियर. तो CH4 में क्या हाइब्रिडाइजेशन है पता लगाते हैं. चलो फटाफट शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं हमारी. दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि हमें इसका एक रफ डायग्राम बनाना होता है. ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन इज द सेंट्रल एटम. कार्बन सेंट्रल एटम है हमारे पास. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 4. 1 2 3 एंड 4. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है. 1 2 3 4. ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे हमारे पास. अब कार्बन ने तो रफ डायग्राम बना दिया हम लोग ने. ओके, अब यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं? कितने बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं? यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर्स हैं. कितने लोन पेयर्स है? यहाँ पे लोन पेयर्स हमारे पास 0 है. अब पूरे मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4 + 0 4. और 4 के ऊपर बेस विच हाइब्रिडाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल गिव्स राइज टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का और एक चीज याद रखना है आपको कि व्हाट इज द ज्योमेट्री. ज्योमेट्री इज टेट्राहीड्रल, राइट? अगर आप लोग को ये एक पूरा का पूरा चार्ट याद होगा कि कौन से नंबर ऑफ बॉन्ड्स के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप तुरंत इसमें टिक कर सकते हो. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्लियर? तो ऑप्शन ए में sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोली है. तो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर एज वेल. स्ट्रक्चर बना लेते हैं. CH4, दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन. तो नियरली जो हमारे पास बॉन्ड होता है दैट इज 109 डिग्री समथिंग. इन मिनट्स ऑल्सो देयर इज सम वैल्यू, बट हम लोग 109 के टर्म्स में लिख देते हैं. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई आपको. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आपको सबसे पहले रफ डायग्राम बनाना है. रफ डायग्राम बनाने के बाद बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कैलकुलेट करना है. उसके बाद आपको मिलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिससे आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगी. और हाइब्रिडाइजेशन से आपको ये पता चलेगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या है. ज्योमेट्री के बाद आप लोग उसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हो. क्लियर? आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. एंड प्लीज स्टूडेंट्स सॉल्व विथ मी. हर एक क्वेश्चन आपको मेरे साथ सॉल्व करना है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल? राइट, C2 मॉलिक्यूल. तो C2 बोला गया हुआ है यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर बोला गया हुआ है यहाँ पे. तो सबसे पहले तो आपको बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हैं हम. बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons
divided by 2. This is the formula of bond order. Bonding electrons minus anti-bonding electrons divided by 2. क्लियर? अब ये फॉर्मूला मैम कैसे यूज करना है मैं बताती हूँ. ठीक है, तो अभी C2 है हमारे पास मोलिक्यूल. सबसे पहले तो C2 मोलिक्यूल का आपको कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है पता लगाओ. कार्बन C2 में 6 + 6 that is equal to 12 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. हमें 12 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए कार्बन में. ठीक है, पूरे कंपाउंड में. अब ये जो 12 इलेक्ट्रॉन्स ये कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं? लेस देन 14 वाले कैटेगरी में फॉल करते हैं या फिर ग्रेटर देन 14 वाले कैटेगरी में फॉल करते हैं? लेस देन 14, राइट? तो लेस देन 14 वाले में ये फॉल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14 वाले कैटेगरी में. तो बेस्ड अपॉन दिस हमारे पास फॉर्मूला होता है, सीरीज होती है इसकी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. उसके बाद होता है पाई 2px, पाई 2py. ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में लिख रही हूं मैं. ठीक है, सिग्मा 2pz. क्लियर? आगे होता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और लास्ट में होता है सिग्मा स्टार 2pz. ठीक है, मैंने पूरी सीरीज आपके सामने लिख दी है. अब इस सीरीज में आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. तो चलो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. That's all. आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है. हमने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में फिल कर दिए हैं. क्लियर? अब देखो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे पता लगाओगे आप? जो विदाउट स्टार है वो क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है. जो विद स्टार लिखे गए हुए हैं दैट आर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अभी यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? चलो सर्कल कर लेते हैं हम लोग. 1 2 3 4 5 6 7 8. देयर आर 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो मतलब कि यहाँ पे मैं कहाँ पे सॉल्व करूँ? ओके, चलो यहाँ पे हम लोग करते हैं. बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे निकालती हूँ. तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बच गए हमारे पास, राइट? जो हमारे पास बच गए ये 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4 by 2 दैट इज इक्वल टू 2. तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? कितना मिला मुझे बॉन्ड ऑर्डर? 2 मिला. तो व्हाट विल बी द आंसर? सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो आप लोग को बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस कंपाउंड में कितने हैं. सेकेंड ये पता होना चाहिए कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेस देन 14 या ग्रेटर देन 14. उसके बाद जैसे ही आपको पता चल गया आपको सीरीज पता होनी चाहिए कि कौन से सीरीज में आप लोग को इनको लिखना है और इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं. With this we complete question number 2. I hope everyone understood this question. ठीक है, next move to the next question. Question number 3. Identify the molecular geometry of XeCl4. ठीक है, अब XeCl4 की मुझे ज्योमेट्री निकालनी है. अब इसमें ज्योमेट्री क्या होगी उससे पहले हमें इसका रफ डायग्राम बनाना है. ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ द रफ डायग्राम ऑफ XeF4. XeF4 में क्वेश्चन नंबर 3, XeF4 में Xe बीच में हो गया. ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करता है. ग्रुप नंबर 18 से अगर बिलोंग करता है तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? देयर आर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेप, राइट? तो इसका मतलब कि मैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख दूंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने क्लोरीन है? 4. 1 2 3 and 4. कितने लोन पेयर हो गए यहाँ पे? 1 and 2. चलो जल्दी से इसका भी हमें क्या निकालना है? स्टेरिक नंबर. बॉन्ड पेयर्स कितने हैं हमारे पास? 4. लोन पेयर्स कितने हैं हमारे पास? 2. तो व्हाट इज हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? यहाँ पे हो जाएंगे 4 + 2 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो 6 से क्या हाइब्रिडाइजेशन आता है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? इसका हो जाएगा sp3d2.
राइट, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहीड्रल। तो आप बोलोगे मैम इसका तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स, बिकॉज आप लोग को इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर देखो, ज्योमेट्री कब आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन देखते ही, अगर उसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड है हमारे पास, इस कंपाउंड में ऑलरेडी 2 लोन पेयर्स है, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है इसका आंसर। ऑक्टाहेड्रल इज नॉट द करेक्ट आंसर। यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर नाउ। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। बीच में क्या है, एक्सी इज प्रेजेंट, राइट। फिर उसके बाद आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऑक्टाहेड्रल है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो देयर आर 2 लोन पेयर्स, है ना। तो मैंने इस लोन पेयर्स को हटा दिया तो मुझे एक स्क्वायर जैसा कंपाउंड नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना आप लोग को भी। दिस इज द स्क्वायर हियर। 2 लोन पेयर मैंने यहाँ बना दिए, एक यहाँ और एक यहाँ। ये 2 लोन पेयर्स को मुझे क्या करना है, हाइड करना है, हाइड दिस लोन पेयर्स। अगर लोन पेयर्स को हाइड कर दोगे तो आपको एक स्क्वायर प्लेनार मिलेगा एंड द आंसर इज स्क्वायर प्लेनार हियर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेनार जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा आप लोग को, क्लियर। तो आंसर इज स्क्वायर प्लेनार, नॉट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कब आपको ऑक्टाहेड्रल लिखना है और कब आप लोग को स्क्वायर प्लेनार लिखना है द आंसर में, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज क्लियर, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज आल्सो क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन हियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रिजल्ट्स इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। चलो फटाफट, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अभी हम लोग ने किया, क्या हाइब्रिडाइजेशन था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज करेक्ट। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं बात करूं, sp3 मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1 2 3 एंड 4, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इससे कहते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास एंगल होता है, मैंने बताया 109 डिग्री के आसपास होता है विदाउट एनी लोन पेयर, ठीक है। जैसे ही लोन पेयर्स बढ़ते जाएंगे उसमें एंगल थोड़ा सा कंप्रेस होते जाएगा, व्हाई, बिकॉज ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थियोरी, रिपल्शन थियोरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स बॉन्ड ऑर्डर इज 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 क्या है। अगर आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो तो आप तो डायरेक्टली बोलोगे मैम इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्यों ऑप्शन नंबर सी होगा, जल्दी बताओ। क्योंकि हमने अभी जस्ट सॉल्व किया ना, हमने अभी जस्ट सॉल्व किया C2 के बारे में, हमें बॉन्ड ऑर्डर 2 आ चुका था यहाँ पे। ये भी 2025 का क्वेश्चन है और ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस को देखो कैसे पूछा है, उल्टा करके पूछा है। वहां पे बॉन्ड ऑर्डर पूछा था, यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा है, कंपाउंड पूछा है, किसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, है ना। चलो तो ये हो गया। बाकी सब का क्या होगा, देखो H2 मतलब क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। N2 प्लस का थोड़ा देर के बाद देखेंगे हम लोग, आई विल एक्सप्लेन N2 प्लस का, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5, कैसे आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगी, आगे भी एक क्वेश्चन है। F2 का क्या रहेगा, F2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, F सिंगल बॉन्ड F, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। बचा क्या C2, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज 2। हमने जो फॉर्मूला यूज किया था बॉन्ड ऑर्डर का, उससे आपने कैलकुलेट कर लिया था कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2, ठीक है। चलो नेक्स्ट विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, which of the following species does not obey octet rule। octet rule obey नहीं करता है वो कंपाउंड, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया इसका मतलब सेंट्रल एटम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, मोर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे आफ्टर द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। और एक ट्रिक बता सकती हूँ मैं यहाँ पे आपको सब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो हम लोग ये देखते हैं कैसे। नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 8 2 जा 16 प्लस 7 16, 17 18 19 20 21 22 23, और ये माइनस चार्ज है ऊपर, +1 24 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 24 ओवरऑल 24 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि ये इवन है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, नाइट्रोजन में 7 और इसमें 8, तो यहाँ पे हो गए 15 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए ऑड।
यहाँ पे देखते हैं अभी, हाइड्रोजन में 1, इसमें 7 और ये हो जाएगा 6, 8 3 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये भी हो गया इवन, राइट। अब दूसरा है आपके पास, दिस कार्बन के हो गए 6, क्लोरीन के 7, 4 28, 29, 30। ओके, अब देखो इसमें आप लोग ही मुझे बता दो कितने, और अच्छा इसमें कंप्लीट कर लेते हैं, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, यहाँ पे 34 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट। ये हो गया इवन, तो सारे इवन है, बस ये और है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। जो NO कंपाउंड रहता है, दैट दिस इज द स्ट्रक्चर, N डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन के पास एक्चुअली 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 1 2 3 4 5, ये 4 और ये 5, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना ये, क्लियर, एंड दैट्स द रीजन 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स उसके कंप्लीट नहीं होते हैं, क्लियर, एंड इसलिए व्हाट हैपेंस, दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा हियर, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में काउंट किया जाता है, एंड इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द ऑक्टेट, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज NO। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के पास, ओके चलो फटाफट हम लोग स्ट्रक्चर्स बना दे क्वेश्चन नंबर 7 के सारे ऑप्शंस का। पहला NH3 है, NH3 में सिर्फ पूछा है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग रफ डायग्राम बना देंगे। नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एक लोन पेयर हो गया इधर। दूसरा है H2O, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन है इसके पास और 2 लोन पेयर्स हो गई। थर्ड इज SO2, S, सल्फर 1 2 3 4 5 6, 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब ऑक्सीजन ऑलवेज प्रिफर टू मेक डबल बॉन्ड फर्स्ट, ये याद रखना है आपको, डबल बॉन्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे एक लोन पेयर हो गया। अगेन लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी का ऑप्शन, दैट इज बोरोन आपके पास 1 2 3, और तीनों बॉन्ड उसने फ्लोरीन के साथ बना लिए। तो जल्दी बताओ इनमें से सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर किसके पास प्रेजेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, what is the number of electrons present in anti-bonding orbitals of N2 molecules according to the molecular orbital theory, MOT theory। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको थियोरी पता होनी चाहिए MOT की। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ विल सॉल्व। N2 मॉलिक्यूल है, क्या था फर्स्ट क्राइटेरिया, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के 7, दूसरे नाइट्रोजन के 7, 14 इलेक्ट्रॉन्स। कौन से कैटेगरी में फॉल करता है ये, इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14 वाले कैटेगरी में फॉल करता है। और इस कैटेगरी का जो आपके पास सीरीज है दैट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, pi 2px, pi 2py, sigma 2pz, pi 2px, pi 2py, लास्ट में होता है सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स में लिख दिया है सारा। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 14। तो इलेक्ट्रॉन चलो फटाफट फिल करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, डन। अब आपसे पूछा क्या है कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, चलो जल्दी फटाफट स्टार वाले मुझे सर्कल कर लेने है ना। तो स्टार वाले मैंने 1 2 3 4 और कोई है नहीं, व्हाट विल बी योर आंसर।
जल्दी बताओ फास्ट, व्हाट विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर ए। आपको बोला है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल आर, हाउ मेनी? चलो काउंटिंग करो, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, क्वेश्चन 9। आइडेंटिफाई द एंगल OSO इन SO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमें पता है सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ये रफ डायग्राम बना रही हूं मैं, ठीक है। आर 6, मैंने आपको बोला है कि ऑक्सीजन प्रिफर्स टू टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक द बॉन्ड फर्स्ट। तो एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, एक बॉन्ड बना दिया, दूसरे ऑक्सीजन ने भी डबल बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर आपके पास बच गया। ये आपका रफ डायग्राम है, ठीक है। इस रफ डायग्राम के हिसाब से व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर? आप 1 2 3 4 4 बॉन्ड पेयर्स नहीं बोलोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड को एक ही बोला जाता है। मतलब हम ऐसे बोलते हैं ना कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड्स है। तो बॉन्ड पेयर्स कितने हैं यहाँ पे? 2। लोन पेयर कितना है यहाँ पे? 1। तो व्हाट इज स्टेरिक नंबर? देयर इज 3। ऐड करोगे इसको तो, और S3 से क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनार। ट्राइगोनल प्लेनार, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनार इज द ज्योमेट्री। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर यहाँ पे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो सल्फर है, इट इज हैविंग अ लोन पेयर। वो लोन पेयर के वजह से क्या होता है? देयर इज अ कंप्रेशन इन द एंगल। ट्राइगोनल प्लेनार का जो एंगल होता है दैट इज 120 डिग्री, ठीक है। बट कंप्रेस होने की वजह से वो 120 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, और 120 से थोड़ा सा कम कौन सा दिख रहा है आप लोग को? थोड़ा सा कम, ज्यादा नहीं, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हम लोग का जो एंगल रहता है, द एंगल इज नियरली 119। 119। तो ये जो एंगल है आपके पास ये बीच में, ये 119.5 डिग्री बोला है, तो 1119 है ना। तो इट विल बी नियरली मतलब 120 से थोड़ा सा कम। ओके, सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 9 तक आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो और आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। चलो फास्ट, मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि फटाफट बताओ कि व्हाट विल बी द आंसर। फास्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब तक तो हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं बोरोन फ्लोराइड के ऊपर। बोरोन फ्लोराइड बहुत बार पूछा गया है, उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, ज्योमेट्री पूछी है। व्हाट विल बी द आंसर? BF3 आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। दूसरा, बोरोन इज द सेंट्रल एटम। बोरोन सेंट्रल एटम है, 1 2 3। 3 इज व्हाट? द वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 3 फ्लोरीन है, तो 3 फ्लोरीन ने 3 बॉन्ड्स बना लिए, 1 2 एंड 3। तो ये बन गया इसका रफ स्ट्रक्चर। रफ स्ट्रक्चर से हम निकालेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू हाउ मच? लोन पेयर, और उसके बाद स्टेरिक नंबर ऐड करनी है हमें। बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, स्टेरिक नंबर इज 3। 3 से क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कौन सी ज्योमेट्री होती है? ट्राइगोनल प्लेनार। और ट्राइगोनल प्लेनार कैसे आप ड्रॉ करोगे? हाउ विल यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर? बोरोन 1 2 एंड 3, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर, जहां पे ये एंगल 120 डिग्री होता है। तो एवरीथिंग वी हैव रिटन इन अ वेरी परफेक्ट लाइन। तो आप इससे बता सकते हो मुझे व्हाट विल बी द आंसर। क्या आंसर होगा इसका? sp2 है और ट्राइगोनल प्लेनार। ऐसा कोई दिख रहा है ऑप्शन आपको? यस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following molecules is example of 2 lone pairs and 3 bond pairs of the electrons? ठीक है,
तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मैंने जैसे आपको बताया ना कि रफ डायग्राम बनाना है, तो रफ डायग्राम से आप पता लगा सकते हो कि इसमें किसके पास कितने बॉन्ड पेयर्स है और कितने लोन पेयर्स है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 11 का BrF3 है ना। चलो इसको अभी रफ डायग्राम बनाते हैं फटाफट। Br कौन से, ब्रोमीन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होता है, ग्रुप नंबर 17। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इसके पास, देयर विल बी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो जल्दी से बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, 1 2 एंड 3, 3 फ्लोरीन मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन को बना दिए। अब देखो कितने लोन पेयर्स है यहाँ पे, 1 2, ठीक है। तो अब बताओ मुझे कितने बॉन्ड पेयर्स है यहाँ पे, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, वही तो पूछा है ना आप लोग को। तो बॉन्ड पेयर्स हो गए 3, लोन पेयर्स हो गए 2, यही पे स्टॉप, यही पे हमें स्टॉप करना है। क्यों, क्योंकि उतना ही, वही तो पूछा है ना क्वेश्चन में कि 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर किसके पास है ना। तो वी गॉट द आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। ओके तो टाइम आपको बचाना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विथ लोएस्ट आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग इफ M इज द मोनोवैलेंट मेटल एटम, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या पूछा गया हुआ है। हमें बोला है कि किसका सबसे कम आयनिक कैरेक्टर होगा, लोएस्ट आयनिक कैरेक्टर किसका होगा। उसके लिए आपको थोड़े से पॉइंट्स पता होने चाहिए क्लियरली कि अगर एनायनिक साइज, एनायन का अगर साइज इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा, इफ इट इज इंक्रीजेस, तो जो कैटायन का पोलराइजिंग पावर होता है, कैटायन पोलराइजिंग पावर इट डिक्रीजेस, वो कम हो जाता है। एंड दैट्स द रीजन कि आयनिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, आयनिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। तो कहना है इसे कि आयनिक कैरेक्टर एंड एनायनिक उसका कंपाउंड इट इज नथिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कि अगर एनायनिक की साइज अगर इंक्रीज हो रही है तो आयनिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो अब बताओ मुझे कि इसमें हमारे पास 4 एनायंस है, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन। मेटल तो कॉमन है, सब मोनोवैलेंट मेटल है यहाँ पे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में से एनायनिक साइज सबसे ज्यादा, कौन सा सबसे बड़ा एनायन है यहाँ पे, हु इज द बिगेस्ट एनायन हियर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। आयोडीन इज द आंसर, है ना। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मेटल आयोडाइड विल बी हैविंग द लोएस्ट आयनिक कैरेक्टर बिकॉज द एनायन इज हैविंग द बिगेस्ट साइज। उसकी बिगेस्ट साइज के वजह से कैटायन का पोलराइजिंग पावर कम हो जाता है, जिससे आयनिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग को पूछा गया हुआ है लोएस्ट बॉन्ड एंगल्स पूछा है। अब आप बोलोगे मैम बॉन्ड एंगल देख लिया, बॉन्ड ऑर्डर देख लिया, बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस कैसे आ गए, है ना। बॉन्ड एंगल्स भी पूछे जा सकते हैं, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन में क्या एंगल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास 3 एंगल्स की मेजॉरिटी है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स है तो आपका एंगल नियरली 109 डिग्री तक जाता है। अगर उसमें एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट है तो आपका एंगल रिड्यूस होके 107 डिग्री तक पहुंच जाता है। एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी इज अगर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो आपका एंगल और डिक्रीज हो जाता है, वो है 105 तक डिक्रीज होके आता है। क्लियर। सो यहाँ पे आपको पूछा है लोएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड एंगल, तो
CH4 तो हमें फटाफट पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कोई लोन पेयर है क्या CH4 में? नहीं है कोई भी लोन पेयर। इसका मतलब कि यहाँ पे एंगल होगा 109 डिग्री के आसपास। दूसरा हमारे पास वाटर मोलिक्यूल, क्या हाइब्रिडाइजेशन है? अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही तो है ना, है ना। दो लोन पेयर है और मैंने जस्ट अभी बताया, आपको एक्सप्लेन किया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर दो लोन पेयर वाला कोई कंपाउंड है तो उसमें क्या एंगल होगा? एंगल विल बी 105 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल 105 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास BF3। अभी हम लोग ने जस्ट BF3 के क्वेश्चन किया था ना। यस, दिस इज द क्वेश्चन, यही तो रहा। BF3 क्या एंगल लिखा आप लोग ने यहाँ पे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 120 डिग्री एंगल होता है, बस कुछ नहीं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री एंगल है यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट BeF2 का क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, इसका एंगल होता है 180 डिग्री, है ना। तो BeF2 कैसे? देखो, बेरिलियम, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, एक इस फ्लोरीन ने ले लिया, एक इस फ्लोरीन ने ले लिया। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने हमारे पास बॉन्ड पेयर्स है? दो बॉन्ड पेयर्स, जीरो लोन पेयर्स, राइट। तो कितना होगा इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? 2। और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ऊपर बेस्ड कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो मैंने फटाफट सारे एंगल्स आपके सामने लिख दिए हैं और स्ट्रक्चर्स भी आपको पता है, मैंने कहीं ना कहीं बनाए हैं सबके स्ट्रक्चर्स, आप कोरिलेट कर सकते हैं। एंड टेल मी द आंसर। द लोएस्ट बॉन्ड एंगल बोला गया हुआ है। व्हाट इज द लोएस्ट बॉन्ड एंगल? फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। अब तो मैंने बॉन्ड एंगल्स लिख दिया, आपको सिर्फ देख के आंसर बताना है, राइट। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, H2O इज हैविंग द लोएस्ट बॉन्ड एंगल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। अब यहाँ पे बोला हुआ है व्हाट इज which among the following is having the highest lattice energy, right? तो lattice energy का मतलब क्या होता है? gaseous cation when reacts with gaseous anion to form a ionic compound, है ना। at the end it is making a compound, आपको lattice मिल रहा है, तो वहां पे जो एनर्जी यूज होती है that is known as lattice energy। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको कि जो lattice energy होती है that is directly proportional to the charge and inversely proportional to the size, ये होता है लैटिस एनर्जी का रिलेशन। ठीक है, साइज ऑफ द कैटायन। तो यहाँ पे फ्लोरीन इज कॉमन इन ऑल द ऑप्शंस, है ना। फ्लोरीन तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट कांस्टेंट। तो डिफर क्या हो रहा है यहाँ पे? कैटायन स्पीशीज इज डिफरिंग। तो कैटायन स्पीशीज में कौन कौन है हमारे पास? लिथियम प्लस, इसके बाद सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबीडियम प्लस, ये चार है। अब जल्दी से बताओ कि इन चारों में से किसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट होगा? हु इज हैविंग द लीस्ट साइज? फास्ट, जल्दी बताओ, हु इज हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द कंपाउंड? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या रुबीडियम? लिथियम ऑब्वियसली, है ना। उसके बाद कौन है? उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबीडियम। तो अमॉन्ग दिस फोर सबसे हाईएस्ट लैटिस एनर्जी अगर देखी जाएगी तो आंसर विल बी लिथियम फ्लोराइड। अगर लिथियम फ्लोराइड को अगर साइड में रखना है, अगर मुझे लिथियम फ्लोराइड ऑप्शन में नहीं है तो मैं किसको चूज करूंगी? सोडियम फ्लोराइड कैन बी ऑल्सो द आंसर, है ना। तो ये सब के सब इस सीरीज के अकॉर्डिंग आप लोग को याद करना है। तो यहाँ पे व्हाट विल बी द आंसर? लिथियम फ्लोराइड विल बी द करेक्ट आंसर। Next, which of the following pairs of molecules have same shape and the number of lone pairs of electrons? तो यहाँ पे कौन कौन है? चलो फटाफट हम क्या करते हैं, सारे स्ट्रक्चर्स के ना ड्राइंग कर देते हैं फटाफट। पहला SO2, तो SO2 में हमें पता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा है ओजोन मोलिक्यूल, ऑक्सीजन है, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस इज सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक लोन पेयर है। दूसरा है NH3, तो नाइट्रोजन, एक लोन पेयर प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और कौन है? वाटर मोलिक्यूल, वाटर, H2O,
ऑक्सीजन, वन लोन पेयर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल। अब और कौन है हमारे पास, PCl3, तो PCl, Cl, ठीक है। और हमारे पास ऑब्वियसली इसका तो एक लोन पेयर प्रेजेंट ही होगा ना, इसके पास एक लोन पेयर होगा। दूसरा है हमारे पास SF4 है, ठीक है। तो SF4 का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 ऑक्ट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये। देखो सबके स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ कर दिए हैं और ये स्ट्रक्चर्स मैंने फटाफट ड्रॉ कर दिए। आप लोग को क्या करना है, रफ डायग्राम्स बनाने हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद बॉन्डिंग करनी है आप लोग को, एंड यू कैन ड्रॉ इट वेरी फास्ट, ठीक है। तो इन सब में से किसका स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर लग रहा है आप लोग को, कौन से इसका स्ट्रक्चर एकदम काइंड ऑफ सिमिलर है, कौन से ज्योमेट्री इज आल्सो सेम, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो सेम। मुझे तो जहां तक दिख रहा है, कैन आई जस्ट से कि ऑप्शन SO2 and O3 are having the same number of lone pairs and same structures। तो ये आंसर होगा। दोनों का जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स है वो कितने हैं, that is 1। and what is the shape, shape is bent, इस शेप को हम लोग बेंट शेप कहते हैं, क्लियर, बेंट शेप बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। चलो अब हो गया हमारे पास, आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल अंडरगोइंग sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। चलो फटाफट हम एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले CH4 कट हो गया क्योंकि ये sp3 होता है, अभी देखा हमने। H2O भी कट हो गया क्योंकि ये भी sp3 होता है। बचा कौन, ये दो बचे। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर्स बना के हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्या है, C2H4, इसमें कैसे हाइब्रिडाइजेशन पता लगाएंगे मैम हम लोग, यहाँ पे तो 2 कार्बन आइटम्स आ गए, है ना। चलो हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। अब कार्बन हमारे पास कितने हैं, 2 कार्बन है, मतलब 2 कार्बन अपने साथ एक एक बॉन्ड बना रहे हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, और 4 हाइड्रोजन है। तो मैंने 1 2 3 4 हाइड्रोजन्स, 4 हाइड्रोजन्स बना दिए मैंने। अब क्या कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, नहीं, मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉसिबल है। C2H4 का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ठीक है। अब दूसरा कौन है, C2H2 का स्ट्रक्चर बनाना है। C2 मतलब एक एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे। अब फिर से कार्बन और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है क्या, पहला कार्बन एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है, 2 ही बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4, है ना। तो 4 के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब वेल सेटिस्फाइड है दोनों के दोनों वैलेंसीज, पहले वाले कंपाउंड की भी और दूसरे वाले कंपाउंड की भी, क्लियर। तो अब इसमें आप क्या करोगे, ये जो कार्बन है हमारे पास पहला वाला, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है और 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, राइट, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर, देयरफॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अब इस कार्बन की बात करते हैं, ये कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है और एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब कि कितना हो रहा है यहाँ पे, हाउ मच, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मतलब कि ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो चलो आंसर क्या, क्वेश्चन क्या पूछा था आप लोग को, क्वेश्चन क्या पूछा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन किसका है ना। तो हमने sp हाइब्रिडाइजेशन तो कैलकुलेट कर लिया है, किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp, क्लियर। आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे हो सॉल्विंग द केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चंस, बिकॉज इसमें थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू, थोड़ा सा ड्राइंग भी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है, एंड आई होप कि आपसे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फॉर्मूला, what is the formal charge on carbon in the following Lewis structure। चलो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 17,
फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स minus shared electrons by 2. This is the formula for formal charge. ठीक है? VLS, वैलेंस लोन शेयर्ड, ये तीनों के तीनों आप लोग को किसके देखने हैं? आप लोग को सेंट्रल मेटल एटम के ये तीनों के तीनों वैल्यूज देखनी है. ठीक है, चलो वैल्यूज देखते हैं फटाफट. फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, यहीं पे मैं सॉल्व करती हूँ. फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन के? 1 2 3 4. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कार्बन के, तो 4 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे. 4 माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0. कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर दिख रहा है आप लोग को? नहीं. उसके बाद माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देखो ये जो बॉन्ड है ना, ये स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो बॉन्ड्स बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब हाउ मेनी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? देयर आर 8 शेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन. तो 8 डिवाइडेड बाय 2. सॉल्व करो यहाँ पे. 4 माइनस 8 बाई 2 इज 4, दैट इज इक्वल टू 0. फॉर्मल चार्ज क्या आ गया हमारे पास? 0 आ गया फॉर्मल चार्ज, है ना. तो कार्बन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं. क्या चार्ज है? 0. क्यों? क्योंकि वो ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, राइट? बल्कि वो क्या कर रहा है? इट इज शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? चलो, आई होप क्वेश्चन नंबर 17 भी क्लियर है आप लोग को. फॉर्मल चार्ज भी क्लियर है आप लोग को कैसे कैलकुलेट करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. यस, आई गेस मैंने N2 प्लस का ये जो इसका स्ट्रक्चर है आया था हमें कोई तो एक क्वेश्चन में, वहां पे मैंने आपको बोला था मैं इसको सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करूंगी, राइट? तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकालने के फॉर्मूलेज है, सब के सब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको पता है कितने हैं, तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने के लिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. क्वेश्चन नंबर 18, N2 प्लस का निकालना है. पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N2 के निकालते हैं हम. N2 के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? फास्ट, N2 के तो मुझे पता है 7 + 7 14. माइनस प्लस चार्ज है ना, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पे. केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, ये याद रखना है आपको. तो यहाँ पे -1 दैट इज इक्वल टू 13 इलेक्ट्रॉन्स. ये कौन से कैटेगरी में फॉल करता है? इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14 के कैटेगरी में. एंड व्हाट इज द सीरीज हियर? व्हिच सीरीज यू आर गोइंग टू राइट? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s. उसके बाद जस्ट 1 मिनट, सीरीज याद होनी चाहिए, हो गया. फिर इसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py. ठीक है, उसके बाद सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार पाई 2px. ओके, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिर से रब करके लिख देती हूँ. हो जाएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट वाला रहता है सिग्मा स्टार 2pz. ये सीरीज हो गई आपकी. नाउ चलो फिल द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स फिल करने फटाफट. कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे? 13 इलेक्ट्रॉन्स, 14 नहीं. हमें N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, N2 का नहीं. इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन से इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं. 13 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. दैट्स ऑल. 13 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हमने. अब आपको कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर. चलो फटाफट बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है. क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स
डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को मैं सर्कल कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग को अंडरलाइन कर देती हूँ, 1 2 3 4 4 डिवाइडेड बाय 2, 5 divided by 2, that is 2.5 is the bond order. Where is the option? Yes, option number D is correct. तो bond order आपका कितना आ गया? 2.5 is the answer. 2.5 is correct. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व्ड। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्वेश्चन फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन था आई गेस, जहाँ पे आपको बॉन्ड ऑर्डर्स निकालनी थी। तो यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। क्लियर? चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन एक बार फिर आया है ना। तो ऑक्टेट रूल का मतलब सेंट्रल मेटल एटम के पास एक तो उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक चीज आप लोग को लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे हम चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने ये ऐसा सेम क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो आप फिर से एक बार ये वीडियो को रिवाइंड करके ये क्वेश्चन देख सकते हो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर इन द फॉलोइंग लुईस स्ट्रक्चर। चलो, ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क देना चाहती हूँ, क्योंकि ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके क्या है, मैंने सॉल्व करवाए हैं, है ना। तो प्लीज इस वीडियो को फिर से आप देख सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, कौन सा क्वेश्चन था जो इसके सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो प्लीज 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 आपको ये दोनों क्वेश्चंस एज होमवर्क सॉल्व करने हैं। इस वीडियो के एंड में आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करके इनके आंसर्स और ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। फॉर्मल चार्ज का मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन इलेक्ट्रॉन्स माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है। सल्फर पे निकालना है, तो सल्फर पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो पता लगाओ, लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो पता लगाओ, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो भी पता लगाओ, और एट द एंड फाइनल आपको क्या पता लगाना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है आप लोग को। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है विच डज नॉट इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो फटाफट, CH4 तो sp3 होता है, H2O भी sp3 होता है, NH3 भी sp3 होता है, कौन बचा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आप बोलोगे मैम आपने तो फटाफट लिख दिया। यस, आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है ना। अब तक जितना भी आपने पढ़ा है इस पूरे PDF में, पूरे क्वेश्चंस जितने हमने सॉल्व किए हैं, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है, H2O, NH3, CH4, इन सब के हाइब्रिडाइजेशन आपको याद हो जाने चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन नंबर 21 जैसा कोई क्वेश्चन आए तो जैसे मैंने एकदम फटाफट सॉल्व किया वैसे ही आपको क्विकली सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। क्लियर? तो आई गेस विद दिस वी कंप्लीट द 2023 से लेके 2025 के इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ PYQs। ओके, तो हमने इस पूरे PDF में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए बेस्ड अपॉन बॉन्ड ऑर्डर, बेस्ड अपॉन बॉन्ड एंगल, है ना। फिर हम लोग ने देखा वैलेंस थियोरी देखी, MOT थियोरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए हम लोग ने, फॉर्मल चार्ज निकाला, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, कैलकुलेटिंग द बॉन्ड ऑर्डर, ऑल दिस क्वेश्चंस। एंड आई होप कि आप लोग को इस सेक्शन में सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हुए हो। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज उस क्वेश्चन को रिपीट करके देख सकते हो आप। एंड यस, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन केमिकल बॉन्डिंग। PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है CET एग्जाम में तो आपको हर एक PYQs बहुत अच्छे तरीके से लर्न करने पड़ेंगे और मेरे साथ साथ सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। सो प्लीज स्टूडेंट ऐसे ही इस प्लेलिस्ट से जुड़े रहिए। आपको हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट मिलेगी यहाँ पे, जहाँ पे PYQs डिस्कस होंगे। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए लेके आऊंगी नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे वहाँ भी आपको PYQs सॉल्व करवाऊंगी मैं। ओके, तो स्टे ट्यून्ड टू अवर यूट्यूब चैनल एंड यस, थैंक यू सो मच एवरीवन।